नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और रामगढ़ के मरार में एक कंपनी है जिसका नाम है बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड। जब आप इस कंपनी के वेबसाइट पे जाइएगा तो क्या खूबसूरत वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वेबसाइट है। 54+ ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, 25+ नंबर्स ऑफ कंट्रीज टू विच कंपनी एक्सपोर्ट्स, 5 अमॉन्ग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ फेरो एलॉयज इन इंडिया, 2K+ करंट एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग एज डायनामिक वर्कफोर्स। बाकायदा सारी चीजें हैं। इसके बाद आएगा 1971, नो अबाउट मोर अबाउट अस में, एस्टेब्लिश्ड इन 1971, BFCL has grown into a trusted symbol of excellence, reliability, commitment for its origins in steel ingot production. The company has emerged as India's largest producer of low and medium carbon ferromanganese with exports spanning 25+ countries. कितना सुंदर लिखा, बहुत बढ़िया। देखिए तो सोच के कैसा लगता है, कितना सुंदर कंपनी है। कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक नंबर 1 फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हरि कृष्ण बुधिया और कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर गौरव बुधिया। ठीक है, विदेशों में पढ़े बड़े हैं, अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना। अब इसी कंपनी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। ग्रीन एनर्जी मतलब पर्यावरण बचाने के लिए कंपनी बहुत गंभीर है, बहुत अच्छी। ऐसी कंपनियां मेरे को बहुत पसंद है। ये देखिए ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन में लिखते हैं कि एट BFCL वी आर कमिटेड टू इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल मतलब ऐसा तरीका अपनाने का जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, समझे ना। तो लो कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, फलाना ठेका। इंग्लिश कमजोर है मेरा, हंसीएगा मत। अब देखिए इसमें कितना अच्छा लिखा है कि वेस्ट मैनेजमेंट, कि at BFCL we follow robust waste management practice utilizing a captive power plant to convert process waste into energy and reduce our environmental footprint। मतलब कम से कम कार्बन एमिशन करना इस कंपनी का जो ध्येय है ना। तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा। सबसे लास्ट में जो लिखा हो तो दिल जीत लेने वाला है कि वी एक्टिवली कोलैबोरेट विथ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड आइडियाज ऑन सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। मतलब दुनिया देश की जो कंपनियां हैं उनसे ये लोग जो है मिलते हैं, जुलते हैं कि भाई साहब हम लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं कि मतलब क्या कहते हैं उसको, एनवायरमेंट को, कोई प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अब रामगढ़ के मरार में यही कंपनी है BFCL। अब वेलकम टू रियलिटी। इन लोगों को देखिए। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनमानी नहीं चलेगी। देखा, ये रामगढ़ में निकल करके अभी से 24 घंटा पहले प्रदर्शन कर रहे थे। हमने कल भी ये खबर दिखाई थी, 3 महीने 4 महीने पहले भी ये खबर दिखाई थी। आज फिर दिखा रहे हैं। काहे दिखा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों दिखा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये पागल लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। इन्हें लगता है कि आप सड़क पर उतर करके BFCL का कुछ बिगाड़ सकेंगे। ये वो लोग हैं जो बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड, इस कंपनी से निकलने वाले काले जहर धुएं से परेशान है। इनका सफेद कपड़ा पहनना दूभर हो गया है। इनके घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे जब खांसते हैं तो उनके मुंह से काला काला निकलता है, कफ काला निकलता है। और इस कंपनी का पावर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले हमने BFCL के खिलाफ मोर्चा खोला। इस कंपनी के एक PRO थे, वो PRO जो है उन्होंने फोन किया कि देखिए आप बिक जाइए, नहीं तो आपके लिए दूसरा व्यवस्था भी हमारे पास है। हमको पता है आप इधर से जाते हैं उधर जाते हैं। हमने बोला घंटा ठीक है, खैर वो सब बात की बात है। अब आते हैं मुद्दे पर। यह जो BFCL है, इस BFCL की असली कारगुजारी इस चिट्ठी में देखिए। श्रीमान DC महोदय, BFCL कंपनी मरार द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत बिनझार में इफ्को आवासीय कॉलोनी के बगल में नया सराय और गड्ढा मुख्य मार्ग में
विंसेंट स्कूल का जमीन कंपनी विस्तार के लिए लेने के विरोध में आग्रह पूर्वक कहना है कि बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड कंपनी मरार के द्वारा आवासीय कॉलोनी में आए दिन पर्यावरण प्रदूषण और भिन्न भिन्न कई समस्या उत्पन्न होते रहती है, जिसका प्रकोप समस्त मरार निवासी झेलते रहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण और धूल उड़ने के कारण कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। अभी हाल में ही बिहार फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड के द्वारा रामगढ़ के नई सराय में अरगड्डा मुख्य मार्ग पे इफ्को आवासीय परिसर के बगल में सेंट विंसेंट स्कूल के प्रांगण को कंपनी विस्तार के लिए खरीदा गया है। इस जमीन पे अगर कंपनी विस्तार होता है या कंपनी की गाड़ियां खड़ी होती हैं तो पूरी बिंजर कॉलोनी भी पर्यावरण के प्रदूषण से ग्रसित हो जाएगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के आवागमन से आए दिन दुर्घटना की स्थिति बनी रहेगी। अगर कंपनी आवासीय कॉलोनी पे विस्तार करती है तो समस्त मरार बिंजर के निवासी इसका विरोध करेंगे। किसी भी परिस्थिति में मुख्य मार्ग या आवासीय परिसर के बगल में कंपनी विस्तार नहीं होने देंगे, ये डीसी को लिखा गया। ठीक है, लेकिन इसके बदले में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये स्थिति है। ठीक है, ये विंसेंट स्कूल अभी भी चल रहा है और इस विंसेंट स्कूल की जमीन पर इफ्को की बाउंड्री गिरा करके और यहाँ पर गाड़ियों को खड़ा किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। ये जो सेठ जी लोग जो ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचाए कि हम फ्लोरिडा में पढ़े हैं, हम कोलोराडो में पढ़े हैं और देख लीजिए कि हम ग्रीन एनर्जी करते हैं, कैसे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, गजब बात ये, सबसे इंटरेस्टिंग बात, मजे की बात आपको बताता हूं। यहाँ का लोग मर रहा है धुआं से, प्रदूषण से। क्या बीजेपी, चूंकि केंद्र सरकार बीजेपी की है भाई, सांसद बीजेपी के हैं तो उनसे सवाल होगा ही। क्या कांग्रेस, विधायक कांग्रेस के हैं तो उनसे सवाल होगा ही। क्या जेएमएम, राज्य सरकार जेएमएम का है तो उससे सवाल होगा ही, होगा ना। क्या आजसू, सबसे वहां पर पकड़ वाली पार्टी आजसू है, चंद्रप्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी, सब लोग रामगढ़ से आते हैं, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। और हाँ, हमारा टाइगर वाला पार्टी जेल किंग भाई, हर बात पर धरना देने वाला, रात को 2 बजे जाके गाड़ी रोकवाने वाला, इस पार्टी वाला भी इसको लेकर के कुछ नहीं बोल रहा है। काहे? इधर स्कोप नहीं है। ये ऐसा सेठ जी लोग है कि लोग सीधा ऊपर वाला से बात करता है, पीएम सीएम से बात करता है, छोटका छोटका को बोलता है आए ठेंगा। पिछला बार जब हम लोग खबर दिखाए थे तो डीसी बैठक बुलाए, पिछले बार हमसे मिस्टेक हो गया था, चंदन कुमार डीसी थे, अभी चाईबासा में। तो चंदन कुमार ने बैठक बुलाई, आम लोग थे, डीसी एसडीओ थे और कंपनी का प्रबंधन था। डीसी बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाइए, जगह जगह प्रदूषण मापक यंत्र लगाइए, खाली मैदान में प्रदूषण मापक यंत्र लगाइए, आप वो सब व्यवस्था लगाइए कि जो आपका धुआं से, चिमनी से धुआं निकलता है तो उसका पूरा एकदम क्लीनिंग हो जाए। बहुत बढ़िया से उस बैठक में लोग बैठा। 2 दिन 3 दिन बाद डीसी का तबादला हो गया। उसके बाद भाग, कौन डीसी का डीसी, यहाँ हम लोग डायरेक्ट सीएम पीएम को चंदा देते हैं, तो इन्हें हम डीसी या फीसी को पूछने जाएंगे। आम आदमी बेचारा मर रहा है। ये तो इस कंपनी की औकात और हैसियत है। तो मेरा टाइगर बिलाल, सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पर रात में 2 बजे अगर, मतलब इसको पार्श्व हिस्सा कहते हैं, इस पार्श्व हिस्से में दम है तो इस कंपनी को आप रोक के दिखाइए, लोगों को यहां पर आप राहत दिला के दिखाइए, तब ना हम मानेंगे टाइगर। नहीं तो फिर समझ गए ना, सब व्यवस्था है। हम तो सबके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम अंधा भक्ता नहीं है, हम सबको छीलते हैं, सबसे सवाल पूछते हैं। तो बीएफसीएल के खिलाफ कौन मर्दानगी दिखाएगा, ये देखना है।